देखिए दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त कि 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन रिप्रेजेंट करता है। देखिए दोस्त सर ये ग्राम एटम क्या है? देखिए दोस्त पुराने जमाने में ग्राम एटम को हम लोग क्या बोलते थे? मोल। यहाँ पर 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन का निकालना है तो 1 के लिए दोस्त यहाँ पर लिख दिए 1। ग्राम एटम को पुराने जमाने में मोल कहते थे, यहाँ पे ग्राम एटम को हटा के कर दिए दोस्त मोल। नाइट्रोजन था तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग नाइट्रोजन। तो 1 मोल हम लोग पढ़े दोस्त पहले भी कि धरती पर रहने वाला कोई भी गैस हो उसका 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो नाइट्रोजन एक तरह का गैस है तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम हो गया मेरा दोस्त 22.4 लीटर। और नाइट्रोजन गैस का भी N के फॉर्म में नहीं रहता, वो N2 के फॉर्म में रहता है। तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म होता है दोस्त N2। तो नाइट्रोजन था तो बोलते थे 1 मोल, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर। तो N2 गैस का वॉल्यूम हो जाएगा दोस्त 22.4 लीटर। 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 से हम लोग भागा दे देंगे। अब देखिए दोस्त 2 से भागा दिए 2 एकम 1 तो गया 1, 2 एकम 1 तो 1 हो गया। डेसिमल था तो यहाँ आया डेसिमल पॉइंट। 2 दूना 4 तो 11.2 लीटर था तो यहाँ पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। एक यहाँ पर टर्म ये होता है दोस्त एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी हो गया आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी हो गया आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। दोनों हमारा दोस्त सेमी टर्म है। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस रिप्रेजेंट करता है दोस्त 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस को। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एज क्या हो गया? करेक्ट। हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कहता है दोस्त कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज मास क्या है? तो अब देखिए यहाँ पे दोस्त हमको कंपाउंड दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखते हैं। यो क्योंकि मेरा दोस्त NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारा सोडियम, एक है ऑक्सीजन और एक है मेरा हाइड्रोजन। जहां पर सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। तो 11 हमारा दोस्त ओड नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर ओड नंबर में हो ना तो 11 का डबल करके एक जोड़ देंगे। तो 11 का डबल हो गया 22 और एक जोड़ दिए दोस्त हो गया 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 हमारा इवेन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवेन होता है ना तो 8 का डबल कर देंगे। तो 8 का डबल हो गया 16 दोस्त। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी आपका 1 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है दोस्त। तो यहाँ पर लिख दिया है 23। सोडियम से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का एक एटम है तो यहाँ पर कर दिए गुना 1। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के पास गए पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 लिखिए। हाइड्रोजन का एक एटम है तो दोस्त गुना 1 कर दिए। तो 23 एक 24, 24 से 16 के दोस्त 24 36, 30 10 हो गया 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया मेरा 40। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन मेरा परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज का सिंबल हो गया हमारा दोस्त टेढ़ा लाइन है 2 गोल गोल। तो परसेंटेज लिखिए किसका निकालना? ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर देखिए दोस्त ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक मास होता है 16। तो परसेंटेज निकालते हैं तो मास ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट के रूप में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया। फिर मास ऑफ कंपाउंड लिखते हैं, कंपाउंड का पूरा मास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा मास 40 आया है। यहाँ पर ये दोस्त 40 और परसेंटेज निकालना है दोस्त तो गुना 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ऊपर में 16 नीचे में 40। तो 1 0 हो गया खलास। 4 से काटे तो 4 चक हो गया 16 और 10 चक हो गया 40। यहाँ पर ये 40 परसेंटेज निकाल रहे दोस्त लास्ट में परसेंटेज का यूज करेंगे। क्वेश्चन 27 में दोस्त सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज मास आ गया आपका 40%।
क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी 60% फुल एच क्या हो गया करेक्ट। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।